सो हेलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन फ्लो प्रोसेस क्या है। द वेरियस नॉन फ्लो प्रोसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन इन द फिगर। तो बहुत सारा नॉन फ्लो प्रोसेस है और उसका कैसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग को फिगर में देखेंगे। जैसे देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो ये सब जितना भी प्रोसेस है ना ये सब नॉन फ्लो प्रोसेस है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है ये सेंटेंस है नॉन फ्लो प्रोसेस, इसको ध्यान रखना है। तो ये जितना भी प्रोसेस है नॉन फ्लो प्रोसेस है। तो जैसा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसका जो पावर है भी का इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टेम्परेचर देखिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपका ये लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये प्रेशर वाला आपका एक्सिस है, ये जो है प्रेशर का एक्सिस है और ये जो है वॉल्यूम का एक्सिस है, ठीक है। तो जिसमें देखिए प्रेशर का एक्सिस है तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इससे हम लोग पता चलता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जिसमें पी वी टू द पावर 1 है और विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। और उसके नीचे देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, पी वी टू द पावर गामा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। और उसके नीचे का जो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, उसमें पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे हम लोग को ये, और उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इससे हम लोग क्या समझते हैं, जैसे जैसे भी का पावर बढ़ता जा रहा है उसी तरह कर्व जो है और इंक्लाइन स्लोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते आगे बढ़ते हैं। तो नॉन फ्लो प्रोसेस में पहला प्रोसेस क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देखिए फिगर में, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ये। तो आगे देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसा ही नाम से पता चल रहा है इस प्रोसेस में वॉल्यूम जो है रिमेन कांस्टेंट, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो चेंज होगा अगर वो प्रोसेस होता है उसमें 0 होगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए आइसोकोरिक। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। एग्जाम में आता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, तो इसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू। तो Q इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू। एंड उसमें W क्या है, पी डी वी। तो हम लोग का डी वी चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो P इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हम लोग का वर्क डन 0 होता है। तो इसमें क्या होता है, तो Q जो है इज इक्वल टू डेल यू, इसमें M U2 माइनस U1, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हम लोग पढ़े थे एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा CV। तो एम सी बी डी टी इज इक्वल टू एम सी बी टी टू माइनस T1। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जितना भी हीट सप्लाई होता है इट इज़ ओनली यूज फॉर द इंक्रीजिंग द हीट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर जो है डेल पी ये रिमेन 0 रहता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज आइसोबैरिक। तो इसको हम लोग को आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक एंड कांस्टेंट प्रेशर को आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। द वर्क डन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट 1 टू स्टेट 2 कैसे समझेंगे, ये देखिए यहाँ से स्टेट 1 टू स्टेट 2 है ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो स्टेट 1 से स्टेट 2। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, द वर्क डन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 क्या होता है कि पी डी भी हुआ, तो पी तो कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट है, V2 माइनस V1 हुआ, क्योंकि स्टेट 1 से स्टेट 2 मूव कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग को पता है कि डी क्यू है 1 से 2 होगा
और डी क्यू हम लोगों को पता है कि डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, तो डी यू लिख दिया गया। डी यू हम लोगों को पता चला प्रीवियस इक्वेशन में एम सी बी टी टू माइनस टी वन होता है, और डी डब्ल्यू जो है पी वी टू माइनस वी वन हुआ। इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो एम रहा, और सी भी का वैल्यू आर बाय गामा माइनस हुआ। हम लोग पहले ही आर सी बी और गामा के बीच में रिलेशन पता किए हैं, जिससे सी बी का वैल्यू हम लोग को सी बी का वैल्यू की जगह में हम लोग आर बाय गामा माइनस वन पुट कर सकते हैं। और जो टी टू माइनस टी वन था उसको वही लिखा गया, और पी का वैल्यू एम आर लिखा गया। ठीक है, उसके बाद एम आर टी टू माइनस टी वन हो गया, जिससे गामा, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करने से हम लोगों का जो रिजल्ट है गामा इंटू एम इंटू आर इंटू टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाय गामा माइनस वन आया। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ये हम लोगों का क्या निकलता है, हीट ट्रांसफर जो टोटल हो रहा है ये गामा एम आर इंटू टी टू माइनस टी वन बाय गामा माइनस वन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है हम लोगों को। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में गामा इंटू एम इंटू आर इंटू टी टू माइनस टी वन बाय गामा माइनस वन होता है। उसके नीचे चलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो डेल टी जो है चेंज इन टेम्परेचर ये जीरो होता है, डेल टी जीरो है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को आइसोथर्मल भी कहा जाता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का हम लोग ग्राफ देखे थे, जिसमें पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो पी वन वी वन और पी टू वी टू भी बराबर होगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उससे हम लोगों का निकल के आता है डब्लू वन टू, क्योंकि डेल टी हम लोगों का जीरो है, तो डेल यू का जो वैल्यू है यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट डब्लू वन टू टू लिखा जा रहा है। अब वन टू टू जो है पी डी वी होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा। और पी का जगह में हम लोग को इस इक्वेशन से हम लोग ले आ सकते हैं, पी का जगह में पी वन भी वन बाई भी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वन से टू है ना, तो पहले पी वन भी वन लिखा गया है, वन से टू है, पी वन भी वन को लिखा गया है, इसमें डी भी मल्टीप्लाई, और उसमें पी वन भी वन लॉन भी टू बाई भी वन होगा, और लॉन भी टू बाई भी वन इज इक्वल टू लॉन पी वन बाई पी टू हो जाएगा इस इक्वेशन से। और उसी हिसाब से एम आर टी लॉन पी वन भी वन की जगह में हम लोग एम आर टी लिख सकते हैं, और ये लॉन पी वन बाई पी टू हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लोग को ये पता चलता है कि डी क्यू है इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यू वन टू डब्ल्यू वन टू टू प्लस यू टू माइनस यू वन, डब्ल्यू वन टू टू तो हम लोग निकालेंगे, प्लस यू टू माइनस यू वन जैसे मैंने पहले बताया था जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं यू टू माइनस वन जीरो कैसे आ रहा है, यहाँ बता रहा है टी टू माइनस टी वन जो है जीरो है, जिसके वजह से क्योंकि टी वन इक्वल टी टू, तो यू टू माइनस यू वन जीरो। और यहाँ पर हम लोगों का इक्वेशन जो निकला है ये ओनली डब्लू हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है ओनली यूज फॉर हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है ओनली यूज फॉर वर्क डन के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो वर्क डन होता है, और उसका वैल्यू जो है हीट ट्रांसफ़र का ये एम आर टी लॉन पी वन बाई पी टू होता है। इसके नीचे चलते हैं, अब एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू जीरो। इसमें हीट ट्रांसफ़र होता नहीं है, हीट ट्रांसफ़र जीरो मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस अभी हम लोग निकालेंगे। देखिए वर्क डन क्या है, डब्लू वन टू इज इक्वल टू पी वन भी वन माइनस पी टू भी टू बाय गामा माइनस वन, जिसमें हम लोगों को बोला गया है कि डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन में पुट करके जीरो निकाल दिया है। यू वन के टू यू माइनस यू वन का एम सी बी टी टू माइनस टी वन होगा, और डी डब्ल्यू का वैल्यू है पी वन भी वन माइनस पी टू भी टू बाई गामा माइनस वन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, हीट ट्रांसफर जीरो, तो यहाँ जीरो लिखा जाएगा, एम सी बी इसको होने से एम सी बी टी टू माइनस एन सी बी टी टू माइनस टी वन और पी वन भी वन माइनस पी टू भी टू बाई गामा माइनस वन।